जय श्री कृष्णा। हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिस्टिक टैरो कार्ड रीडर्स ऑल जॉडिक साइंस में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं और अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं। तो आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए रीडिंग। जो रीडिंग है 7 डेज की रीडिंग होगी। जो भी व्यूअर्स आज मेरी इस रीडिंग को देखेंगे उनके नेक्स्ट 7 डेज में क्या होने वाला है वो आज हम इन टैरो कार्ड्स में क्लियर करेंगे कि डिवाइन ने आपके लिए क्या मैसेजेस दिए हैं। ठीक है, तो जितनी भी एनर्जी आप लोगों से रेजोनेट होती है उतनी एनर्जी को आप पिक कीजिएगा, बाकी एनर्जी आप किसी और के लिए रहने दीजिएगा। हाँ, कुछ इनिशियल्स होंगे जो मैं आप लोगों के सामने लेकर आऊँगी, कुछ नंबर्स होंगे जो आपसे या आपकी जानने वालों से रेजोनेट करते होंगे। ठीक है, तो ही और शी जेंडर दोनों के लिए है, ऐसा कोई स्पेसिफिक नहीं है। ठीक है, तो देखते हैं आज मैसेजेस में क्या आते हैं। आपकी 7 डेज, आने वाले 7 दिनों में आपके साथ क्या होगा, डिवाइन आपको किस चीज़ के लिए गाइड करना चाहते हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं। ठीक है, एंड अच्छा या बुरा जैसा भी होगा उनको उसको एक्सेप्ट करके आपको फर्दर आगे क्या करना है वो सोचना होगा। एंड अच्छा है कि पॉजिटिव सोचिए, पॉजिटिव रहें। और जब भी ये कार्ड शफल्स होते हैं अपने बारे में या जिनके बारे में भी आप जानना चाहते हैं उनका चेहरा विजुअलाइज कीजिएगा, उनका नाम लीजिएगा और थॉट्स अपने पॉजिटिव रखिएगा। ठीक है, क्योंकि एनर्जीज एक्सचेंज होती हैं तो क्लैरिटी मिलती है। ओके, तो स्टार्ट करती हूँ। 7 डेज रीडिंग है टैरो कार्ड की। यूनिवर्स डिवाइन एंजल प्लीज गाइड कीजिए। ओहो, मेरे प्यारे व्यूअर्स के, पार्टनर्स के आने वाले 7 डेज की सिचुएशन, डिवाइन क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या गाइड करना चाहते हैं। मेरे प्यारे व्यूअर्स के पार्टनर्स के लिए क्या मैसेजेस हैं, मेरे प्यारे व्यूअर्स को क्या गाइडेंस देना चाहते हैं आप। आई होप आने वाले 7 डेज में यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स प्लीज़ गाइड कीजिए आने वाले 7 डेज मेरे व्यूअर्स के लिए कैसे रहेंगे, या जिनके बारे में वो जान रहे हैं उनके लिए कैसे रहेंगे आने वाले 7 डेज। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स प्लीज़ गाइड कीजिए। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स प्लीज़ गाइड कीजिए क्या मैसेज ये यूनिवर्स डिवाइन एंजल प्लीज़ गाइड कीजिए। बॉटम ऑफ द डेक से कार्ड मैंने यहाँ रख दिया साइड में। ओके, तो जो भी कार्ड्स हैं उनको पहले मैं यहाँ पे सामने लगा देती हूँ। यहाँ तक आई थिंक क्लियर हो रहे होंगे कार्ड्स। देखते हैं डिवाइन ने आपके लिए आने वाले 7 दिनों के लिए क्या मैसेजेस रखे हैं। ठीक है, और यहाँ पे क्लियर। ओके, एंड बाकी कार्ड्स हम बाद में फाइंड आउट करते हैं जो भी आएगा। ठीक है, ओके, इन दिस आने वाला टाइम गुड। ठीक है, तो गाइस ऐसा है मेरे जो भी व्यूअर्स देख रहे हैं, ठीक है, ये रीडिंग जो भी मैं करती हूँ वो ऑल जॉडिक साइन रीडिंग होती है। ठीक है, लेकिन कई बार कुछ ऐसे जॉडिक साइंस जो हैं सामने आते हैं जिनको मुझे बताना ज़रूरी होता है। वैसे जितने भी रीडिंग मैं करती हूँ वो ऑल जॉडिक साइंस के ऊपर ही होती है। एंड कुछ जॉडिक साइंस ऐसे होते हैं जो मुझे दिख रहे होते हैं और मैं
चाहती हूँ कि मैं उन्हें आपके सामने बताऊँ, उनके नाम बताऊँ, कौन कौन सी राशियाँ मेरे सामने आ रही हैं या कौन कौन से नंबर्स मुझे दिख रहे हैं यहाँ पे, या फिर कोई ऐसे अल्फ़ाबेट्स हैं जो आपसे या आपके किसी जानने वाले से रिलेट करते हैं, इस तरह की हैं। तो अभी जो कार्ड्स मेरे पास सामने आए हैं, एज ऑफ पेंटिकल्स है, 5 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स एंड क्वीन ऑफ कप्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स। तो पेंटिकल, वॉन्ड्स, कप्स की एनर्जी आई है आज, ठीक है। तो काफ़ी हद तक मुझे पॉजिटिव भी लग रही है, पर चलो देखते हैं वन बाय वन, आपके हर पार्ट से हम रिलेट करेंगे। मैं थोड़ा ऊपर रख दूँ कार्ड्स को, फिर ना नीचे वाले दिखेंगे नहीं ना, ठीक है। एंड ये रहा, नहीं दिखेंगे तो मैं आपको दिखा दूँगी कार्ड्स, ऐसा कुछ नहीं है। ये यहाँ पे एंड दिस वन इज, अब क्लियर है ये, एक मिनट कैमरे में देख लेती हूँ मैं, यस अब क्लियर है। तो पहला हमारा आता है एज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, यहाँ से आई थिंक सबको विजुलाइज हो रहा है। पेंटिकल्स का कार्ड है, एज ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। इसमें अगर मैं बात करूँ आपका, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके आपके या आपके किसी जानने वाले की न्यू बिगनिंग, किसी काम को लेकर आप स्टार्ट करना चाहते हो, ठीक है। आपके किस इन 7 डेज़ में आप किसी काम को स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। आपको फाइनेंशियली अपॉर्चुनिटीज़ भी मिल सकती हैं, मनी से रिलेटेड इश्यूज आपके ख़त्म हो सकते हैं। आने वाले टाइम में किसी नए जॉब में आप स्टार्टअप कर सकते हो, आप इन्वेस्टमेंट्स भी कर सकते हो। यहाँ तक कि मुझे एज ऑफ पेंटिकल्स का क्लियर मैसेज है, आपकी किसी चीज़ को लेकर स्टार्टिंग हो रही है, ठीक है, न्यू बिगनिंग आ रही है। आप स्टेबल दिखोगे, आपके अंदर एक स्टेबिलिटी आएगी, ठीक है, काम को करने की स्टेबिलिटी, इस तरीके की, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं आपके लव एंड रिलेशन को लेकर, आपकी किसी ना किसी से, अगर मैं लव एंड रिलेशन की बात करूं तो मैं उसमें आपको एक चीज़ बता देती हूँ कि आपकी कहीं ना कहीं या तो आपके आपके अगर आपके पार्टनर या आपके फैमिली मेम्बर या हस्बैंड वाइफ है, अगर हस्बैंड आपके आपसे कहीं दूर, कहीं आउट ऑफ उसमें स्टेशन काम करते हैं, जॉब करते हैं, तो उनसे आपकी बहुत जल्दी मुलाकात हो सकती है इन आने वाले दिनों में, ठीक है। थ्रू किसी भी तरीके से, किसी काम के तरीके से वो आपसे मिलने आ सकते हैं, या मे भी हो सकता है कि उनका कोई बिजनेस का कोई काम पड़ जाए तो वो मिलने, मतलब मीटिंग पॉइंट मुझे यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है आप लोगों के मिलने का। एंड लव रिलेशन में एक और चीज़ मैं कहूँ तो आपके रिश्तों में स्टेबिलिटी, मैंने कहा ना आपको स्टेबल होना पड़ेगा, आपके अंदर एक स्टेबिलिटी आएगी, तो स्टेबिलिटी दोनों के अंदर भी आ सकती है इन लव रिलेशंस में, ठीक है। और आपका जो रिश्ता है आने वाले टाइम में, जो मेरे व्यूअर्स देख रहे हैं उनका सिक्योर होगा, ठीक है। मतलब डिवाइन की तरफ से उनको ब्लेसिंग होगी रिलेशनशिप को लेकर, ठीक है। उनका रिश्ता सिक्योर रहेगा आने वाले टाइम में, आने वाले इन 7 डेज़ में, ओके। एंड यहाँ पे और चीज़ मुझे कुछ और भी दिख रहा है, मैं वो भी बता देती हूँ आपके। आप मुझे लगता है कि यहाँ पे मैंने कहा ना मनी से रिलेटेड, अभी मैंने आपको बताया कि आपको नई नई अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी पैसे को लेकर, जॉब को लेकर, तो उस कंडीशन में आप कुछ सेविंग्स करने की भी सोचोगे, ठीक है। अब आपको सेविंग्स का मैं आपको मनी से रिलेटेड भी बता देती हूँ। पैसे का मुझे ऐसे यहाँ पे लग रहा है, आपके पैसों को लेके भी पॉजिटिव आपकी इंडिकेशन डिवाइन ने यहाँ पे दी है मुझे, कि कहीं ना कहीं से आपको फाइनेंशियली रिवॉर्ड्स मिलने के चांसेस भी मुझे दिखते हैं इन आने वाले टाइम में। एंड अपॉर्चुनिटीज़ तो है ही हैं आपको, ठीक है। तो कुछ आप सेविंग प्लान्स कर सकते हो, ठीक है। और लॉन्ग लास्टिंग आपकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी का भी मुझे यहाँ दिख रहा है, ठीक है। तो इस तरह की आप यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल्स में मुझे क्लैरिटी दी है। अगर मैं हेल्थ वाइज बात करूँ तो ये चीज़ मुझे यहाँ दिखती है कि हेल्थ के रिगार्डिंग अगर मैं बात करूँ तो आप
मैं भी यही कहूँगी कि अगर आपको पास्ट में कोई हेल्थ इश्यूज़ रहे होंगे या रहे हैं, पास्ट में या रहे होंगे, तो आप कुछ नई हेल्थ हैबिट्स जो है आने वाले टाइम में यहाँ पे अपनी डालोगे, ठीक है। हेल्दी डाइट्स ले सकते हो, मतलब इस तरह की हेल्दी जो आदतें हैं ना वो आप रखोगे खाने पीने के मैटर में, ठीक है। क्योंकि मे भी हो सकता है कि आपके इन द पास्ट में आपकी हेल्थ को काफ़ी आपने सफ़र किया होगा, दैट्स वाई, ठीक है। आपका वर्क रूटीन आप बड़ा उसमें रखोगे प्लानिंग के साथ कि इस टाइम ऐसे जैसे भी लोग रखते हैं नॉर्मली, ठीक है ना। तो उस तरीके की आप खाने की प्लानिंग रखोगे, ठीक है। हेल्दी ईटिंग प्लान्स आपके होंगे हेल्थ को लेकर अगर मैं बात करूँ तो। और अगर मैं आध्यात्मिकता की तरफ बात करूँ, स्पिरिचुअलिटी की तरफ, तो उसमें भी मुझे आपके कहीं ना कहीं इंटरेस्ट दिखता है, ठीक है। आप इन चीज़ों में अपना एक माइंडसेट, कहते हैं ना, इंसान का रुझान उस तरफ हो जाता है, ठीक है। तो उस तरह की आपके अंदर चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। आप मोटिवेट हो सकते हो किसी न किसी चीज़ से, इस चीज़ को लेकर आपके अंदर मोटिवेशन आ सकता है। तो आध्यात्मिकता की तरफ आपका रुख हो सकता है। यहाँ पे मुझे डिवाइन ने क्लियरली मैसेज दिया आने वाले 7 डेज़ में, ओके। तो नेक्स्ट कार्ड में पेंटिकल्स का ही कार्ड है। तो पेंटिकल्स के कार्ड में मैं आपको बता दूँ 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, ठीक है। मे बी देम जो मेरे व्यूअर्स देख रहे हैं उनके लिए 5 नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। 5 नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकता है, 4 इम्पॉर्टेंट है, 10 इम्पॉर्टेंट है, एंड अभी तो फ़िलहाल यही नंबर्स मेरे सामने रिप्रेजेंट हुए हैं, और आएंगे तो मैं और भी बताऊंगी। और रही बात जॉडिक साइंस की, तो जॉडिक साइंस में मेरे पास यहाँ पे जो राशियाँ निकल कर आई हैं वो है टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, यानी कि वृषभ, कन्या, मकर राशि, एंड और राशि जो आई हैं एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह और धनु राशि। और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस भी मुझे यहाँ दिख रही है, कर्क, वृश्चिक एंड मीन राशि, ठीक है। बेसिकली जो अभी जो राशियाँ निकल कर आई हैं वो यही मुझे रिप्रेजेंट हो रही हैं, ठीक है। बाकी ऑल जॉडिक साइन रीडिंग है ये, और उतनी एनर्जी आप लोग, जितनी मैं अभी आपको बता रही हूँ उतनी एनर्जी आप रेजोनेट कीजिए जितनी आपको सूटेबल होती है, ठीक है। बाकी एनर्जीज मत लीजिए आप कि सारी की सारी हमारे लिए है, नहीं, ऐसा नहीं है। बाकी एनर्जी किसी और के लिए भी हो सकती है। तो अगर मैं 5 ऑफ पेंटिकल्स की बात करूँ तो 5 ऑफ पेंटिकल्स में मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको इन द पास्ट आपने फाइनेंशियल लॉस भी आपने देखे होंगे, फेस किए होंगे, ठीक है ना। काफ़ी स्ट्रगल आपकी लाइफ में रहा है, तो वो अब स्ट्रगल आने वाले टाइम में आपका ख़त्म हो जाएगा। जैसे कि मैंने पहले आपको इस कार्ड से क्लियर किया है कि कैसे कैसे आपकी लव लाइफ, आपकी हेल्थ, आपकी मनी और कैरियर आपका चलेगा, ठीक है ना। तो ये पास्ट का है। पास्ट में जो भी आपने स्ट्रगल किया है, आपने काफ़ी हेल्थ को लेके इलनेस फील की है, ठीक है। तो इस तरीके के मुझे यहाँ पे एनर्जी जो है 5 ऑफ पेंटिकल से मुझे क्लियरली दिखी है। कुछ लोगों के ब्रेकअप्स भी हुए होंगे, कुछ रिलेशंस टूटे भी होंगे, जैसे कि डाइवोर्स हुआ, समथिंग लाइक दैट। तो इस तरह की पास्ट की कंडीशंस जो है मुझे यहाँ डिवाइन ने मैसेजेस में क्लियर करी है, बताई है, यहाँ पे क्लियर मुझे दिख भी रही है। एंड अगर मैं इस कार्ड को लेके आपके लव रिलेशन की बात करूँ तो मैंने कहा ना, आप लोगों ने स्ट्रगलिंग बहुत की अपने रिश्ते को बचाने के लिए, ठीक है। कभी कभी एक ने एक को इग्नोर किया, कभी एक ने दूसरे को इग्नोर किया, मतलब यही सिस्टम आप लोगों का पास्ट में चलता रहा है, ठीक है। इस इन्हीं चीज़ों की वजह से या तो आप लोगों के बीच में ब्रेकअप हुआ है या सेपरेशन जैसी सिचुएशन क्रिएट हुई है, ठीक है। कुछ मुझे व्यूअर्स की लव रिलेशंस में ऐसे लगता है कि जैसे किसी स्कैंडल में फंसे हों, ठीक है, या इम्प्रॉपर या डिस्ग्रेसफुल टाइप का जो एक रिलेशनशिप होता है ना, वो चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है। ये देखिए 2 ह्यूमन फिगर्स है ना, बिल्कुल ही अनकंडीशनल से लग रहे हैं यहाँ पे, इस तरीके के। एंड मैंने कहा, पहले मैंने कहा ना कि फाइनेंशियली आप स्ट्रांग होंगे, लेकिन पहले आप फाइनेंशियली इश्यूज़ में बहुत फंसे हुए थे। आपके यहाँ पे मुझे हेल्थ इश्यूज़ भी क्लियर दिख रहे हैं, कोई ना कोई आपको हेल्थ प्रॉब्लम्स यहाँ पे पास्ट में हो रखी होगी, लेकिन अब नहीं होगी।
ये कार्ड क्लियरली बता रहा है कि अब नहीं रहेगी। अब आपकी हेल्थ इश्यूज़, हर तरह की प्रॉब्लम्स आपसे आने वाले टाइम में क्लियर होती दिखेंगी। ओके, एंड मेरे को कुछ ऐसे भी लग रहा है कि जैसे कोई सिंगल पेरेंट है, ठीक है, उन्होंने पास्ट में काफ़ी चीज़ों को लेकर स्ट्रगल किया। अब सिंगल पेरेंटिंग तो काफ़ी मुश्किल होती है, ठीक है, अकेले सब कुछ हैंडल करना। तो इस तरह की सिचुएशंस मुझे यहाँ सामने अभी फ़िलहाल दिख रही हैं, पास्ट की जो भी रही हैं आपकी, ठीक है। मनी को लेकर भी मैं बताती हूँ, मनी को लेकर भी आप लोगों ने काफ़ी स्ट्रगल किया है, ठीक है। कभी जॉब में स्ट्रगल, कोई बिजनेस अगर आपने स्टार्ट किया तो वो प्रॉपर नहीं चला है, बट डिवाइन ने क्लियर यहाँ पे साइन दिए हैं आपको कि आने वाले टाइम में आपका सब कुछ स्टेबल होगा, बट थोड़ा सा पेशेंस रख कर चलिए। कुछ लोग होमलेस भी हुए होंगे, ठीक है। कईयों की मुझे ऐसा लगता है कि फाइनेंशियली रूइन भी हुए हैं वो, ठीक है। बैंकरप्सी जैसे टाइप की सिचुएशन भी मुझे यहाँ पे कुछ लोगों की, जो भी मेरे व्यूअर्स हैं जो देख रहे हैं, उनकी लग रही है, ठीक है। अब डिवाइन ने यहाँ पे एक मैसेज ये कन्वे किया है कि इन फ्यूचर आपके लिए वार्निंग है कि फाइनेंशियली अपने आप को सेफ गार्ड रखिए। अपने फाइनेंशियली सिक्योरिटी जो भी है, अपने मतलब फाइनेंशियली फॉर्म जो आपकी आ रही है ना, मैं फाइनेंशियली वर्ड जो यूज़ कर रही हूँ, उसको प्रॉपर सिक्योरिटी करके रखिए, उसको प्रोटेक्ट करके रखिए। इसी में आपका फ़ायदा होगा, ठीक है। एंड एक और कार्ड मैं आपको बताती हूँ। नेक्स्ट आपका कार्ड आता है पेज ऑफ वॉन्ड्स का, ठीक है। वॉन्ड्स के कार्ड भी काफ़ी आ रखे हैं, दैट डेफिनेटली कोई ना कोई मैसेज है। एक मैसेजेस मुझे इसमें पॉजिटिव भी लग रहा है, वो भी बताऊंगी मैं आपको। पेज ऑफ वॉन्ड्स में अगर मैं बात करूँ तो पेज ऑफ वॉन्ड्स में ये देखिए, ये है ना, ये पर्सन ने किसी एक पॉइंट पे फोकस किया हुआ है इसने। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि या तो आप किसी के कोई गुड न्यूज़ की तैयारी में है, ठीक है, या फिर आप कोई गुड न्यूज़ आपको मिलने वाली है, ठीक है। किसी का फ़ोन कॉल्स आ सकता है। अगर आप नो कॉन्टैक्ट जोन में हैं, व्यूअर्स या उनके पार्टनर, तो आपको उनका फ़ोन कॉल भी आ सकता है पॉजिटिव, ठीक है। थोड़े से कुछ ऐसे हैं कि जिनके जो मतलब काम करना चाहते हैं और उनके पास कोई आइडियाज़ नहीं है, पर आने वाले टाइम में उनके पास अच्छे से अच्छे आइडियाज़ होंगे अपने काम को एग्जीक्यूट करने में, ठीक है। तो कॉन्फिडेंट लेवल भी उनका आने वाले टाइम में ग्रो करेगा, इंटेलिजेंट भी होंगे, एंड अपने काम के लिए उनके पास प्लानिंग्स इतने ज़्यादा होंगे, प्लानिंग के ऑप्शन इतने ज़्यादा होंगे, ठीक है। अगर मैं इस कार्ड में लव रिलेशन की बात करूं तो मैंने कहा ना, आने वाले आपके गुड न्यूज़ आपको मिलनी है, कहीं ना कहीं से मिलेगी, लेकिन मिलेगी ज़रूर, ठीक है। ठीक है, इस चीज़ से आपका मे भी हो सकता है कि जो टूटा हुआ रिश्ता है वो दोबारा से जुड़ जाए। यहाँ पे भी वो चीज़ मुझे क्लियरली दिख रही है। एंड पार्टनर के वापस आने के चांसेस भी मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं आपके। अगर आपसे दूर रहते हैं तो वो वापस ज़रूर आएंगे, यहाँ पे मुझे चीज़ दिख रही है, ठीक है। इस तरह की चांसेस मुझे क्लियरली यहाँ दिख रहा है। अगर मैं मनी के बाद आपके मनी और कैरियर की बात करूँ तो आप कोई नई जॉब, नया कोई प्रोजेक्ट आपके हाथ लग सकता है, आप नया बिजनेस दोबारा से स्टार्टअप कर सकते हो। चलो पहले ही बिजनेस अगर आपका रूड हो गया है, बट आप नेक्स्ट कोई भी काम अगर स्टार्ट करना चाहते हो तो वो आप डेफिनेटली करोगे। एंड आपका काम यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप ट्रैवल रिलेटेड कोई वर्क करो या कर रहे हो तो उसमें आपको अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा मिल सकती हैं। यहाँ डिवाइन ने मैसेज ये दिया है, ठीक है। यहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं अगर आपका बिजनेस ट्रैवलिंग का है, ठीक है। नई नई अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं। फाइनेंशियल आपको कोई अच्छी खबर मिल सकती है, ठीक है, ठीक है। किसी भी तरीके का कोई गिफ्ट आपको मिल सकता है, नई इन्वेस्टमेंट में नई अपॉर्चुनिटीज़ आपके रास्ते में खड़ी हुई हैं। तो इस तरह से मनी के लिए भी आपका
टाइम अच्छा है एंड कैरियर के लिए भी, ठीक है। और अगर मैं बात करूं हेल्थ को लेकर, तो मैंने कहा ना कि आप कहीं ना कहीं अपने हेल्थ को लेकर नए हेल्थ डाइट्स आप फिक्स अप करोगे, ठीक है। तो वो कोई नई एक्सरसाइज, आप मेडिटेशन, योगा, इस तरीके की आप हेल्थ फिटनेस पे ज़्यादा फोकस करोगे, ठीक है। एंड उसको अपने हेल्थ को लेकर न्यू न्यू प्लान्स बनाओगे आप, ठीक है। मैंने हेल्थ इश्यूज़ कहा ना आपके पास्ट में रहे हैं, तो अब उससे रिलेटेड ही मैं बात कर रही हूँ कि आप हेल्थ को लेकर थोड़े कॉन्शियस हो जाओगे, हेल्थ के ऊपर ज़्यादा फोकस करोगे आने वाले 7 डेज़ में, ठीक है। ये रीडिंग जो भी है 7 डेज़ की दिन है। जो भी मेरे व्यूअर्स जब इस चीज़ को देखेंगे ये रीडिंग, तभी उनसे रेजोनेट होगी, ओके। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ 4 ऑफ वॉन्ड्स, वेरी पॉजिटिव कार्ड, 4 ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, ठीक है। जो मेरे व्यूअर्स के पार्टनर अगर उनसे दूर है, नो कांटेक्ट जोन में है, तो उनका रीयूनियन होना डेफिनेटली बनता है। एंड अगर दूर हैं तो वो बहुत जल्दी घर अपनी फैमिली के पास आएंगे एंड अपनी हैप्पी फैमिली को एंजॉय करेंगे। नया सेलिब्रेशन उनके घर में होगा, फैमिली में होगा, ठीक है। और मैं एक सजेशन और देना चाहती हूँ कि यहाँ पे अगर कोई जॉब में है ना लोग, ये जो भी कर रहे हैं, तो कम से कम अपनी टीम वर्क ज़रूर रखें, ठीक है। और काम में स्टेबिलिटी अपनी लेकर आए, ठीक है, जिससे आपका प्राइड ग्रो करेगा, प्राइड होगा आपका, ठीक है, एक तरह से। और अगर मैं बात करूँ इसमें लव रिलेशन को लेकर, इस कार्ड में तो मैंने कहा ना डेफिनेटली एक हैप्पी फैमिली क्रिएट होगी, ठीक है। लाइफ में आपको सक्सेस भी मिलेगी, स्टेबिलिटी भी आपके अंदर आएगी, एक सिक्योरिटी भी आप फील करोगे, ठीक है। एंड सेलिब्रेशन तो डेफिनेटली मुझे यहाँ दिख रहा है 4 ऑफ वॉन्ड्स में, ठीक है। नई सेलिब्रेशन होंगे, पार्टीज़ होंगी, सेरेमनीज आप अटेंड करोगे, फैमिली गेट टुगेदर आपका डेफिनेटली होगा। ये मुझे यहाँ डिवाइन ने क्लियर मैसेज दिया है 4 ऑफ वॉन्ड्स में, ठीक है। और मुझे यहाँ पे जो मैंने कहा ना अभी रीयूनियन का मुझे यहाँ सिचुएशन दिख रही है, तो रीयूनियन डेफिनेटली आपका होगा, जैसे कि आपकी पार्टनर या आप लोगों में डिस्टेंस है, ठीक है। डिस्टेंस इन द सेंस कि कोई एक जगह है, दूसरा दूसरी जगह रह रहा है, या इंडिया से बाहर है, जैसे भी हैं, तो उनका रीयूनियन होना ज़रूर है। अगर सेकेंड सिचुएशन में अगर वो नो कॉन्टैक्ट जोन में है, तो भी उनका रीयूनियन होना तय है। ये डिवाइन ने यहाँ क्लियर मैसेज में बताया है 4 ऑफ वॉन्ड्स में, ठीक है। अब अगला आता है हमारा कप्स की एनर्जी, क्वीन ऑफ कप्स में मैं बता देती हूँ आपको। क्वीन ऑफ कप्स में यहाँ पे दिख रहा है कि एक तो आपकी इंट्यूशन पावर स्ट्रॉन्ग होगी, ठीक है। आपका अगर फीमेल है तो आपका मेच्योरिटी लेवल ग्रो होगा, ठीक है। आप काइंड नेचर की होंगी, लॉयल होंगी। कुछ फीमेल जिनकी मैं बात कर रही हूँ, अगर जिनका क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड जो मुझे शो कर रहा है, अगर फीमेल है तो काइंड भी होंगी, लॉयल भी होंगी, शाई किस्म की भी होंगी, और मेरे ख्याल से तो फेथफुल तो ये डेफिनेटली होंगी, ठीक है। तो अगर मैं आपके लव रिलेशन की बात करूँ क्वीन ऑफ कप्स के हिसाब से, तो जो भी मेरी फीमेल व्यूअर्स देख रही हैं, इनका मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी इमोशनली रिलेशनशिप के साथ जुड़ती हैं, ठीक है। केयरिंग बड़ी होती है, हर चीज़ को फुलफिलमेंट करने में इनका योगदान होता है, ठीक है। एंड ओपनली बड़ी वो होती हैं, ऑनेस्ट भी होंगे, हर किसी की फीलिंग को बड़े तरीके से वो हैंडल करती होंगी। इस तरीके का इनका इनका तरीका होगा एक रिलेशन निभाने का, ठीक है। और मुझे ऐसा लगा कुछ मेरी जो व्यूअर्स अगर देख रही हैं फीमेल, एक ग्रेट लिसनर है यहाँ पे। ये बहुत बड़ी मेरे को चीज़ अच्छी लगी, ग्रेट लिसनर है ये। अगर कोई बात इनके साथ शेयर करता है तो बहुत बढ़िया तरीके से ये सुनती हैं, उस अपनी एडवाइस देती हैं, राय देती हैं, ठीक है। कुछ मुझे ऐसी लग रही हैं फीमेल्स की बड़ी क्वाइट फॉर्म में या शाई किस्म की जैसी होती हैं, इस टाइप की नेचर मुझे इनकी रिश्तों में लग रही है। लॉयल्टी और फेथफुल पार्टनर तो ये डेफिनेटली होंगी। अगर मेरी क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी में अगर मेरे
अगर ये फीमेल्स कैंसर, स्कॉर्पियो या पाइसेस टाइप ही हैं, ठीक है, तो डेफिनेटली इस टाइप की नेचर इनकी होगी। अगर मैं मनी से रिलेटेड आपके लिए बात करूं क्वीन ऑफ कप्स में, तो आपका जो कैरियर है ना, फुलफिल तो मुझे दिख रहा है अभी कैरियर जो आपका करंटली चल रहा है, जो भी आप जिस चीज़ में भी है आपका फुलफिल है, पर थोड़ा सा उसमें इमोशनल और मटीरियल नीड्स जैसी सिचुएशन मुझे दिख रही है इसमें, ठीक है। आप मे बी नर्सिंग में भी हो सकती हैं, काउंसलिंग करने में भी हैं, और हीलिंग वाला पार्ट या आर्ट ऑफ फैशन जैसी चीज़ें अगर आप अपने कैरियर में लेकर आएंगी तो मेरे ख्याल से बेटर है ये आपके लिए, क्योंकि नर्सिंग थोड़ा सा केयरिंग टाइप का हो जाता है, ठीक है। हीलिंग जैसे कैरियर्स हैं, काउंसलिंग जैसे कैरियर्स हैं, आर्ट हो गया, फैशन हो गया, तो इस तरह के कैरियर्स को आप चुनिए तो आपके लिए अच्छे रहेंगे, और डेफिनेटली हैं भी, ठीक है। और फाइनेंशियल सिक्योरिटी भी मुझे आपकी क्लियर दिख रही है आने वाले टाइम में, ठीक है। इन्हीं कैरियर्स में आपका पैसा भी बनेगा, आपको फाइनेंशियल सिक्योरिटी भी मिलेगी। क्वीन ऑफ कप्स के कार्ड से बता रही हूँ मैं। और अगर क्वीन ऑफ कप्स के कार्ड से अगर मैं ये ले, एक मिनट, ये कार्ड, ठीक है, हेल्थ की बात करूँ तो इन पास्ट आपको मेरे ख्याल से किसी इंजरी से या किसी इलनेस से डील करना पड़ रहा है, जो आने वाले टाइम में आपको, आने वाले 7 डेज़ में आपको इस चीज़ से छुटकारा मिल सकता है, ठीक है। ये पास्ट में करी होंगी, अभी भी करी होंगी, तो आने वाले टाइम में आपको डेफिनेटली इस चीज़ से निजात मिलेगी। एंड पॉजिटिव स्टेट ऑफ हेल्थ आप थोड़ा सा देख के चलिए, जैसे कि स्पोर्ट, केयरिंग, हीलिंग जैसे चीज़ें आपको, इन चीज़ों की नीड आपको पड़ सकती है। अगर अगर अभी आप किसी इस प्रॉब्लम से जूझ रहे हो अपनी हेल्थ से, तो आने वाले टाइम में आपको रिलीफ ही मिलेगा। वही कहती हूँ ना कि 7 इन बिटवीन आपको किसी का सपोर्ट तो चाहिए होगा, ठीक है। अदरवाइज आने वाले 7 डेज आपके लिए हीलिंग वाले हैं, ठीक है। अगर मैं आध्यात्मिकता की तरफ बात करूँ कि आप स्पिरिचुअलिटीज़ में कैसे हैं, तो ठीक है, आपकी साइकिल आने वाले टाइम इन 7 डेज आपकी जो साइकोलॉजिकल पावर्स है ना वो इंक्रीज़ हो सकती हैं, ठीक है। मे बी आप उसको अपने योगा से करें या मेडिटेशन प्रोसेस से करें, बट होनी ज़रूर है। आपकी साइकोलॉजिकल पावर्स डेवलप होंगी, इंक्रीज़ होंगी, आपकी जो आपकी इंट्यूशन पावर है ना वो भी स्ट्रांग हो सकती है आने वाले टाइम में, अगर आप इसी पाथ पे चलती रहें, ठीक है। ये एक पॉजिटिव साइन मुझे आपके इस कार्ड से दिख रहा है, जो भी मेरे व्यूअर्स देख रहे हैं। अब मैं बात करती हूँ 10 ऑफ वांड्स की, तो 10 ऑफ वांड्स का जो कार्ड है, ठीक है, ये थोड़ा जगलिंग का कार्ड लगता है मुझे, ठीक है। जैसे कि इंसान है, जगल्स करके बैठा है, किसी चीज़ को होल्ड करके बैठा है, ओवर बर्डन कार्ड है, ठीक है। यहाँ पे मुझे कुछ व्यूअर्स अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के अंडर, स्ट्रेस में, प्रॉब्लम्स में, ठीक है, इस तरह की ओवरलोडेड मुझे क्लियरली दिख रहे हैं, ठीक है। स्ट्रगल करते हुए मुझे दिख रहे हैं। मे भी हो सकता है कि पास्ट में कर रहे हो, पास्ट में किया हो, या कुछ हैं जो प्रेजेंट में अभी भी स्ट्रगल कर रहे हो अपने जॉब को लेकर, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा जैसे इनके ऊपर काम को लेके पर्सनल, फैमिली, सॉरी ऑफिशियल और पर्सनल दोनों तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इनके ऊपर हैं, तो इस तरह की ये कार्ड्स में मुझे एनर्जी दिखी है। अगर मैं बात करूँ इनकी हेल्थ को लेकर, तो इन हेल्थ में इन्होंने फिज़िकली इलनेस और इंजरीज भी इन्होंने फेस की हुई है, ठीक है। 10 ऑफ वांड्स का कार्ड मुझे ये बता रहा है अभी ने पास्ट में की है या फिर इन्होंने अभी की है, ठीक है, लेकिन की ज़रूर है। इलनेस में है या किसी इंजरी से ये सफ़र कर रहे हैं, ठीक है। तो इनका बेस्ट पार्ट ये है कि टेक केयर अपने आप का रखें सबसे पहले तो, ठीक है, अपने आप को टेक केयरिंग प्रोसेस में रखें, ठीक है। वरना अगर आगे नहीं करेंगे तो हेल्थ इनकी और भी ज़्यादा ख़राब हो सकती है। ये मे बी किसी की हो, जो भी मेरे व्यूअर्स देख रहे हैं इनमें से किसी की हो भी सकती है, या ये इस चीज़ को भुगत चुके हैं, ठीक है। एंड मनी से अगर मैं बात करूँ आपकी मनी और कैरियर को लेकर,
तो मैंने कहा ना, आपके काम में पैसे और कैरियर को लेके स्ट्रेस क्लियरली दिख रहा है, बर्डन बहुत दिख रहा है, ओवरलोडेड आप मुझे दिखते हो, या आप पास्ट में रह चुके हो या अभी भी हो, ठीक है। मे बी व्यूअर्स जो भी मेरे देख रहे हैं उन पे डिपेंड करता है। लॉस्ट ऑफ एंथुजिज्म, ठीक है, जिसकी वजह से इनकी जॉब भी अफेक्टेड हुई है आप लोगों की, ठीक है। एग्जॉस्ट हो चुके हो, ड्रेन्ड भी रहते हो, जैसे ड्रेन्ड होता है ना इंसान, एग्जॉस्टिंग, इरिटेट, इस तरह का, ठीक है। बॉस के साथ भी आपके मेरे अनबन दिखती है, कहीं ना कहीं आपका लड़ाई झगड़ा होता रहता होगा बॉस के छोटी छोटी चीज़ों को लेकर, काम को लेकर, इस तरह की मतलब स्ट्रेस वाला, एंग्जाइटी वाला प्रोसेस मुझे यहाँ पे, अगर मे बी मुझे नहीं पता, पास्ट में भी हो सकता है आपका, और आपका प्रेजेंट में भी चल रहा हो, इस तरह की मुझे मनी और कैरियर को लेकर आपकी एनर्जीज दिख रही हैं। अगर मैं बात करूँ लव एंड रिलेशन में, तो लव एंड रिलेशन में अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे भी रिलेशनशिप में भी वही चीज़ आ रही है, बर्डनड, ओवरलोडेड, ठीक है। एंड रिलेशनशिप में भी आपके स्ट्रेस जैसी सिम्टम्स यहाँ पे क्लियरली दिख रहे हैं। एंड और जैसे कहते हैं कि अगर आप सिंगल हो, फ़न जैसी एक होता है ना कि बंदा एक्साइटेड है, फ़न होता है किसी की लाइफ में, या कोई क्रिएटिव चीज़ के साथ अपना टाइम पास करो, वो चीज़ आप 10 ऑफ वांड्स से मुझे आपकी लव एंड रिलेशन में मिली। जैसे कहते हैं ना कि फ़न एक शब्द, वर्ड होता है जो आपकी लाइफ से निकल चुका है, जा चुका है, ठीक है। बट नो प्रॉब्लम, बी पॉजिटिव, ठीक है। हम नेगेटिव चीज़ों को फॉलो अप क्यों करें जब हमारे पास पॉजिटिव चीज़ें ही काफ़ी हैं। तो सोच भी हमें पॉजिटिव रखनी चाहिए, ज़रूरी नहीं कि नेगेटिव ही सोचते रहें हर टाइम। तो इस तरह की मुझे आपकी लव रिलेशंस में एनर्जी दिख रही है। अब बॉटम ऑफ द डेक से मेरे पास आया था किंग ऑफ वॉन्ड्स का। किंग ऑफ वॉन्ड्स में, किंग ऑफ वॉन्ड्स में मेरे को, मैंने कहा ना, ये देखिए पॉजिटिव कार्ड आ गया। आने वाले 7 डेज़ में आप एनर्जेटिक भी हो सकते हैं, आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी ग्रो करेगा, स्ट्रॉन्ग भी बनेंगे और फनी भी बनेंगे आप, ठीक है। आने वाले टाइम में आपका डिवाइन आपकी नेचर में, आपकी पर्सनालिटी में चेंज करेंगे ही करेंगे। तो बट थॉट्स ये हैं कि आपको पॉजिटिव रहना है, ठीक है। हेल्थ की बात कर लेते हैं। हेल्थ आपकी सुधरेगी आने वाले 7 डेज़ में आपकी, ठीक है। मेडिटेशन कीजिए, योगा कीजिए, अगर ज़्यादा ही इशू है तो अपने डॉक्टर से भी कंसर्न कीजिए, ठीक है, जैसे भी आपको लगता है। बट आपकी हेल्थ आने वाले 7 डेज़ में ठीक होगी, ये किंग ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड से क्लियर है, ठीक है। अब स्पिरिचुअलिटी की अगर मैं बात करूं तो यस, आपका आध्यात्मिकता की तरफ भी आप रुख करेंगे, और ये नहीं कि साल बाद, 6 महीने बाद, 2 महीने बाद, नहीं, बहुत जल्दी करेंगे, ये भी इस कार्ड से क्लियर है, ठीक है। और अच्छी बात है कि इस तरफ भी थोड़ा सा अपना माइंड सेटअप करें तो हमारी आधी प्रॉब्लम्स तो वैसे ही सॉर्ट आउट हो जाती है, ठीक है। एंड मनी और कैरियर को लेके अगर मैं बात करूं तो अच्छा कंट्रोल आपका रहेगा, ठीक है, कंट्रोल भी रहेगा, गुड, अच्छा पैसा भी कमाएंगे और उसको प्रॉपर तरीके से मैनेज भी करेंगे। आने वाले टाइम में आपके बॉस के साथ, आपके जो मेंटर हैं, जो आपके लीडर्स हैं, उनके साथ भी आपके रिश्ते सुधरेंगे। आपका अपना बिजनेस भी स्टार्टअप हो सकता है आने वाले 7 डेज़ के विदिन, या जब भी आप ये रेडी देखेंगे उसके बाद से, ठीक है। आप नई नई चीज़ों को एक्सपीरियंसेस भी करेंगे, आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी ग्रो करेगा। मे भी हो सकता है कि आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज़ भी आएँ, ठीक है। इस तरह की मुझे आपके कैरियर और आपके पैसे को, जो मनी रिलेटेड इश्यूज़ जो भी हैं कैरियर, वो क्लियरली मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं कि वो सॉर्ट आउट होते हुए, ये मैं आपको बताती हूँ, सॉर्ट आउट होते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। अगर मैं लव रिलेशंस की बात करूँ तो आपके रिलेशनशिप में भी सुधार होगा, ठीक है, और बहुत जल्दी होगा। आप इंडिपेंडेंट भी बनेंगे, स्ट्रॉन्ग भी बनेंगे, अट्रैक्टिव भी रहेंगे, ठीक है ना। कहते हैं एक स्पार्क वैल्यू होती है, स्पार्किंग टाइप की, उस तरह से अट्रैक्टिव भी रहेंगे। एंड
बस थोड़ा सा अपने काम पे फोकस कीजिए, ठीक है, अपनी लाइफ पे भी फोकस कीजिए, अपने काम पे भी फोकस कीजिए, बाकी सब चीज़ें ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। बाकी जो नंबर्स मेरे सामने अल्फ़ाबेट्स आए थे, या वो आपके या आपके पार्टनर्स के हो सकते हैं, वो अल्फ़ाबेट्स थे EAVTNY BJKG CLA MTBDP और कुछ आए थे KCHQRTGSD। तो ये थी आज की मेरी 7D की रीडिंग्स जो मैंने आपके सामने रखी है, ठीक है। एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि बेल आइकन दबाएंगे तो मेरी नोटिफिकेशंस भी आपको मिलेंगी, और वीडियोस को लाइक कमेंट और शेयर करना ना भूलें, ठीक है। इससे एनर्जीज एक्सचेंज होती है, और कमेंट में थैंक यू डिवाइन लिखना कभी ना भूलें, ओके। तो तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।